प्रणाम मैम। आपके जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। आपकी उम्र बहुत लंबी हो। आपकी वजह से हम सब शिष्यों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। आज आपके जन्मदिन पे मैं अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। भरतनाट्यम इतनी बड़ी कला, इसका एहसास पहले कभी नहीं था मुझे। 6 साल पहले परतवाड़ा में आपने इसकी शुरुआत की थी। तब शायद कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक मैं भी थी जो आपसे जुड़ी। उस वक्त क्लास का नाम था भालचंद्र अकेडमी। भालचंद्र क्या होता है ये तक नहीं पता था मुझे। धीरे धीरे आपसे जुड़ती गई। हमारी संस्कृति, भालचंद्र बोलो तो भगवान शिव का नाम है। हमारी संस्कृति को धीरे धीरे समझने लगी। जब मेरा बेटा कोयम्बटूर पढ़ाई के लिए गया था, तब मैं कोयम्बटूर गई थी, तमिलनाडु। वहाँ पे जब मैंने देखा, वहाँ के टेम्पल्स, मंदिरों को जब मैं देखी, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, चिदम्बरम नटराजा टेम्पल, जब वहाँ देखा तब एहसास हुआ कि भरतनाट्यम कोई छोटी चीज़ नहीं है। भगवान शिव, साक्षात भगवान शिव का डांस फॉर्म है वो। मतलब भगवान अपनी प्रसन्नता जब जताते हैं, इसी नृत्य के द्वारा जताते हैं। वो जब दुख में थे सती को लेके, इसी नृत्य के द्वारा एहसास बताए थे। और जब वो खुशी में थे, जब माँ मीनाक्षी अम्मा से उनका विवाह हुआ था कल्याण मंडपम, उस समय उन्होंने इसी नृत्य को प्रस्तुत किया था। अति गहराई है इस नृत्य में, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर बोलना शुरू करूँ तो अंत नहीं है। लेकिन फिर भी भरतनाट्यम मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है या उसकी वजह से मुझे क्या मिला, ये ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि अनजाने में हम इतना कुछ सीख गए, हमें पता ही नहीं चला समय कैसे बीता और हम क्या क्या आपसे सीखते गए मैम। पहली चीज़, भरतनाट्यम हमारे अंदर एक कंसंट्रेशन, फोकस लेके आता है। संस्कृत श्लोकों को याद करने का तरीका या कोई भी चीज़ को याद करने का तरीका मुझे पता ही नहीं था। मतलब मुझे तो नाम तक याद नहीं होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन भरतनाट्यम में मैं आपसे सीखी। एक गुरु जब सिखाने वाला होता है ना, शिष्य चाहे डफ्फर भी हो ना, तो भी वो गुरु के अंदर कला है। ये पहली बार मैंने महसूस किया कि एक गुरु की कला है शिष्य के अंदर की फूल को खिलाना। और आपने वो किया मैम, संस्कृत श्लोकों को। और आज वो श्लोक, वो सीखने के तरीके की वजह से मैं कहाँ से कहाँ क्या क्या सीख पाई हूँ, आपकी वजह से। सारा श्रेय आपको जाता है। मेरी ज़िंदगी में वास्तु आया, मैं वास्तु सीखने लगी हूँ। उसके बाद आज देवी की कृपा से, माँ ललिता देवी की कृपा से मैं श्री विद्या सीख रही हूँ। श्री विद्या का कुछ अंश मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। श्री विद्या को यंत्रम राजा कहते हैं, श्री यंत्र को सीखने का जो मौका मिला मुझे आज, उसकी कुछ शेयरिंग आपसे करना चाहूँगी। आपके आशीर्वाद से आज ये कर पाना बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुरु जब ज़िंदगी में आता है ना, तो बहुत कुछ दे के जाता है। गुरु सिर्फ देने के लिए आता है मैम। ये कुछ अंश श्री विद्या के हैं जो आपकी वजह से मैं सीख पा रही हूँ। इस जीवन में मुझे ये मौका मिलना, ये सब सीखने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत, मेरी सोल के लिए ये बहुत नसीब की बात है। मैं आज बहुत खुद को ब्लिसफुल एनर्जी में महसूस करती हूँ, प्रसन्नता में महसूस करती हूँ कि मुझे इस जन्म में ये मौका मिला ये सब सीखने का। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम। गुरु का आशीर्वाद जब इंसान के पास हो ना, तो वो क्या पा सकता है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। धन्यवाद हर्षदा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षदा मैम।